गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है साइंस एंड इंग्लिश क्लास। इसकी आईडी है @भूपेन14। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, हम बेसिकली टेंसों को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ज़्यादा हिंदी नहीं करनी है, हमें स्ट्रक्चर से इस टेंस की पहचान करनी है। तो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर में? एक सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है होती हैं, क्या होती हैं? हैज या हैव होती हैं। और मेन वर्ब के साथ थर्ड, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि सी Flinda went to जबलपुर रिसेंटली। सी Flinda went to जबलपुर रिसेंटली। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमारे स्ट्रक्चर सिंगुलर वर्ब क्या है? या प्रेजेंट परफेक्ट की जो उसमें हेल्पिंग वर्ब वो हैज और हैव में से कौन सी वर्ब सिंगुलर है? हैज है। कौन सी वर्ब सिंगुलर है? हैज है। हैज सिंगुलर वर्ब है। तो मेन वर्ब की कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। तो कम, कैम, कम कौन सा वाला हो जाएगा? जी देखिए, सी वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कम, एम COME, कम वाला आ जाएगा। देखो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण तो हम देख लिए, लेकिन परफेक्ट आने होता है कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और वो अभी अभी समाप्त होता है। जैसे मैं जबलपुर गया हूँ ट्रेन से, और ट्रेन से बिल्कुल उतर के स्टेशन के बाहर आए हूँ बस, तो अभी अभी मैं जबलपुर पहुंचा हुआ ना, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे आप लोग घर से बिल्कुल स्कूल पहुंचते हैं 10:30 बजे, और प्रार्थना की घंटी लगी है मान लो थोड़ी देर बाद, तो जब पहुंचे चाहे और घंटी उसके बाद लगी, तो पहुंचने मतलब स्कूल के अंदर आप पहुंच गए। यही तो प्रेजेंट परफेक्ट है। यही तो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट है। आपने कोई अपनी परीक्षा का एग्जाम का पेपर लिखा है, और लिख के बिल्कुल आप जमा करने वाले हैं, आप बैठे हैं लिख के, फिनिश हो गया आपका पूरा पेपर, हो गया, अब बैठे हैं। तो जैसे पेपर आपका समाप्त होता और आप पन्ना बंद करके बैठ जाते हैं, वो ही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। शिवम फिल्म द बैंक हिज डिनर। शिवम ने अभी क्या किया? शिवम क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। शिवम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो क्या होगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज आ जाएगी। तो इसमें से देखिए हैज कहाँ? हैज एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, सी में है और डी में हमारी क्या है? हैज है। ओके। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? फिनिश होता है कि फिनिश्ड होता है? फिनिश्ड होता है सर। ओके, तो हम लगा देते हैं फिनिश्ड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? शिवम हैज फिनिश्ड हिज डिनर। उसने खाना खा लिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? तीसरे वाला देखना। देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? आई फ्लिन द बैंक हिज परमिशन। अब देखिए, आई सब्जेक्ट किस प्रकार का सब्जेक्ट है? प्यूलर है। तो क्या आ जाएगा इसके साथ? है जाएगा कि हैव? सर, हैव आता है। ओके, चलिए हम हैव ले आते हैं। ले आए। अब बताइए, टेक आएगा कि टेकन आएगा? तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका थर्ड फॉर्म होता है टेकन। क्या होता है? टेकन होता है। तो हम लगा देते हैं इस प्रकार टेकन। तो क्या आ जाएगा? IHV हैव टेकन।
आई हैव टेकन हिज परमिशन, टेकन हिज परमिशन। अन्य उदाहरणों को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे ऑलरेडी हुआ, रिसेंटली हुआ, टाइम्स हुआ। ऑलरेडी, रिसेंटली मतलब अभी अभी, ठीक है ना। इसके अलावा हम चौथा वाला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है देखिए, इसमें हमारा दे खालिस्तान द शॉप। दे कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्यूलर सब्जेक्ट। वर्ब कौन सी आएगी, प्यूलर। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारी कौन सी आएगी, या क्या आएगा, हैव आएगा। हैड क्लोज तो नहीं आएगा, हिज हैज क्लोज भी नहीं आएगा। हमें पता है कि हैव क्लोज या हैव क्लोज्ड में से कोई एक आएगा। तो इसका थर्ड फॉर्म कौन सा है क्लोज का, देखिए जी वाला है, क्लोज्ड है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा HAV, हैव क्लोज्ड द, क्लोज द शॉप, हैव क्लोज द शॉप, आ जाएगा ना। ओके, अब देखिए जैसे प्यूपिल लिखा, प्यूपिल फिल इन द बैंक हर वर्क। अब देखो प्यूपिल एक ऐसा शब्द है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्या हो, प्यूलर हो, लेकिन प्यूलर नहीं है। इसमें नहीं है ना प्यूलर। तो इसमें प्यूलर नहीं है तो क्या आ जाएगा, हैज है में से, या है जाएगा, हैज या जी वाला या है जाएगा। तो ये तो दो आ नहीं सकते हैं, इनको तो अलग कर दो आप। अब देखिए विगिन, आरंभ करना। अब विगन क्या आएगा इसमें से, इसमें से आएगा हमारा सी वाला, क्या आ जाएगा, विगन। क्या जाएगा, विगन आ जाएगा, जी आएगा। ठीक है, तो है VGUN, जी वाला आएगा, हैज विगन आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या किया है कि कुछ वर्बें लिखी हैं जो अभी हमारी रिसेंटली ही उपयोग में है। इनको हम फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कम, केम, कम, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। जैसे टेक, टॉक, टेकन। ठीक है, टेक, टुक, टेकन। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। विगन, विगन, विगन। इस प्रकार जे मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दी है। आपको क्या करना है, इनको 2-3 बार पढ़ना। आयात कोई चीज़ नहीं होती, हम सीखते हैं चीज़ों को। जितना हम चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, तो हम चीज़ों को सीखेंगे। आपको चाहे तो इसकी कॉपी बना सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके हमें स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ज़्यादा हमें देखो, रहा है, रही है, था, थी, इसमें नहीं पढ़ना है। इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में लिखना है अपन को। ओके, इस प्रकार आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारा चैनल क्या है, साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस भूपेन Y14, जिससे हमें हौसला मिले अन्य वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।